तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस पे। अभी यहाँ से 85 to 90 किलोमीटर। हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज है मंडे, तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3:30 और अभी प्लान हमारा बन रहा है कि हम जा रहे हैं शिमला। जाने से पहले हमें जाना पड़ेगा पहले करनाल, क्योंकि वहाँ पे दीदी है तो उनके पास आज रात को रुकेंगे। अभी शाम को पहुँच जाएंगे 7-8 बजे मैक्सिमम, और वहाँ पे रात को आज स्टे करेंगे और सुबह मॉर्निंग में जल्दी से जल्दी निकलना है, तो इसलिए इस टाइम जा रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम सुबह ही निकल जाते पूरा। और फिर डायरेक्ट पहुँचेंगे तो ज़्यादा लंबा रूट भी हो जाएगा कंटिन्यूसली गाड़ी चलाने में, तो इसलिए अभी रुकेंगे करनाल और वहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे कल सुबह। तो अभी जल्दी से हम रेडी हो चुके हैं और अभी जा रहे हैं मम्मी और बहनें, तो अभी चलते हैं जल्दी से। तो भैया अभी फाइनली पहुंच चुके हैं हम करनाल में, और सही बताऊं तो बैग अभी गाड़ी में ही था। हमने खाना वाना भी खा लिया, 8 बजे आ गए थे हम, तो अभी बैग लेके आए, उसमें चार्जर वगैरह थे, और अब करते हैं रेस्ट और सुबह का प्लान है जल्दी से निकलेंगे। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7। प्लान तो था सुबह जल्दी निकलने का, बट लेट होते होते 7 बज गए और सारे अभी रेडी हो रहे हैं। बस मैं ये भी जल्दी से जाके नहाऊंगा, फिर रेडी होते हैं और निकलते हैं। और एक बार चंडीगढ़ में भी कुछ काम है, तो चंडीगढ़ थोड़ा स्टे करेंगे 1-1.5 घंटे के लिए, फिर वहाँ से निकलेंगे। पता नहीं आज टाइम यहाँ से तो दिखा रहा 234 किलोमीटर, देखते हैं कितना टाइम लगता है। फिर भी अप्रोक्स 5 to 6 तो लगी जाएंगे, क्योंकि हम अगर बीच में रुकते हैं तो। और अभी खाना पीना भी नहीं खाया किसी ने, मैं ऊपर उठते ही छत पे आ गया। मैं कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, तो अब चलते हैं जल्दी से, फटाफट नहाते धोते और फिर निकलते हैं। नर्सरी टू यू, हैप्पी नर्सरी टू की फोटो खींच। पहले काटा हुआ था, झूठ बोल रहे ये तो बुझा ही नहीं, सब कुछ बेटा यही खा लिया, आगे नहीं मिलेगा। तो भाई फाइनली अब रख रहे हैं इसके अंदर बैग। हमने सारा सामान रख दिया, इसमें 2 बैग रख दिए हैं, और अभी कंबल वगैरह भी रख देते हैं इसके अंदर। मुश्किल से सेट हो रहा है, तो अभी निकलने वाले हैं हम 5-7 मिनट में, जल्दी से निकल जाए। सबने खाना वाना खा लिया और बस अब सब रेडी हैं। तो ये हमने कर दी है यहाँ पे, ये बंद नहीं हो रही, डिग्गी बंद नहीं हो रही, अटक गई। इसको थोड़ा ये करती डिग्गी बंद, फिर नहीं हो रही। इसको थोड़ा सा इस साइड। तो फाइनली रख दिया हमने सामान और बंद कर देते हैं डिग्गी। तो अब रेडी होकर निकलते हैं, जल्दी से निकल चुके हैं घर से। और अभी हम कहाँ वाले रास्ते में करनाल से चंडीगढ़ वाले हाईवे पे है, करनाल हाईवे पे। जीटी रोड है। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में। चंडीगढ़ तो शायद 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। 2 घंटे क्यों लग जाएंगे, जहाँ पे 2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो भाई 1.5-2 घंटे के बाद हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ में जीजा को काम था, तो यहाँ पे काम करने गए हैं। और अभी हम कुछ खा पी लेते हैं, यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं। कम से कम 120-130 किलोमीटर तो होगा कम से कम, हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से 150-1 किलोमीटर शिमला रह गया। अभी 11:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, और मैंने तो कुछ घर से खाया भी नहीं था, सब खा के आ चुके हैं। तो अभी देखते हैं कुछ अगर ढंग का खाने का मिलता है तो खाते पीते हैं। और आधा घंटा जीजा को लगेगा यहाँ पे। आधा घंटा होने के बाद फिर निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं कितनी देर में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो जीजा काम से गए हैं, तो मैं सोचा यार यहाँ पे घूम लेते हैं। थोड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाइप का, ये पूरा बड़ा है, पीछे भी इस साइड भी। मैं तो खुश आ गया। अब पार्किंग पता ही नहीं कहाँ पे लगाई है, घर वाले कहाँ पे। अब चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो लाइव लोकेशन मंगा लेंगे। देख लो आप कितना पीछे तक है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं सोचा आपको भी दिखा देता हूँ, और किसी ने ना
तो भाई हम निकल चुके हैं चंडीगढ़ से और अब पहुंच चुके हैं पंचकुला। और पंचकुला में यहाँ पे फास्टैग लगवा रहे हैं क्योंकि आगे कोई टोल मिलेगा। अभी तक तो कोई टोल वैसे मिला नहीं है और आगे अगर टोल मिलता है तो वैसे लगा नहीं हुआ था गाड़ी में फास्टैग, तो फास्टैग लगवाते और फिर आगे निकलते हैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं हिल्स पे। अभी यहाँ से 85 to 90 किलोमीटर यहाँ से शिमला दिखा रहा है, तो अभी टाइम लगने वाला ऊपर पहुंचने में। बीच में खाना पीना खा लेंगे, रुकेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं शिमला। यहाँ पे हमने रेस्टोरेंट में खाना पीने के लिए रुका और यहाँ से आपको मैं व्यू दिखाता हूँ पीछे का। पूरा पहाड़ी दिख रही है, पूरी की पूरी जितनी भी है। ये देखो यहाँ से गहराई दिखाता हूँ कितनी गहरी है। फोन पकड़ लो ध्यान से, ये देखो कितना गहरा है। पीछे पूरा ये यहाँ से ये एरिया है। तो अभी यहाँ पे खाना पीना खाने के लिए रुके थे, चाय वाय पी लेते हैं फिर आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो भाई हम रुके हुए हैं रास्ते में और यहाँ पे दीदी का लड़का कर रहा पोटी। चक्कर से आने लग गए मुझे। पहले आया था जब तो चक्कर से नहीं आ रहे थे, बट अब की बार चक्कर आ रहा है, पता ही नहीं क्यों। और गर्मी, आप धूप देखो पीछे देखो कितनी चुभने वाली धूप निकली हुई है। और ना यहाँ गर्मी लग रही ना ठंड लग रही। तो हम पहुँच गए हैं फाइनली शिमला में और यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है जाम। और अभी लगाते हैं गाड़ी पार्किंग या फिर रूम लेते हैं यहाँ पे। अगर उसमें पार्किंग मिल जाती है तो वो बेस्ट रहेगा, नहीं तो पार्किंग लगा। पर बोट ढूंढने के बाद हमने रूम ले लिया है यहाँ पे और अब लेके जा रहे हैं सामान। एक के ऊपर एक बैग रखा हुआ और पीछे भी कमर पे टांगा हुआ है। और अब रूम हमने मॉल रोड पे भी बहुत ज़्यादा देख लिया था। हमें अच्छे व्यू वाला चाहिए था, कोई व्यू वाला मिला ही नहीं। और मिल रहे थे तो ज़्यादा हाइट पे चढ़ के मिल रहे थे, तो मम्मी और दीदी नहीं चढ़ पा रहे थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे नीचे लिया। और अब देखते हैं चल के वहाँ पे कैसे एडजस्ट होते हैं। हम 6 जनों का हमने एक सेपरेट रूम लिया, उसमें 2 डबल बेड है। उन्होंने बोला मैट्रेस ऐड कर देंगे। और अभी टाइम हो रहा है 7, तो अब जल्दी से सामान रखते हैं और फिर कुछ खाएंगे पिएंगे। भूख भी लग रही है यार, तो चलो चलते हैं रूम पे। तो हमने ले लिया है रूम, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अपने रूम का टूर। ये यहाँ से हमारा रूम स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पे बड़क कर रहे हैं शाम का भी। और ये एक रूम यहाँ पे है और ये यहाँ पे पोस्ट रूम और ये दूसरी साइड एक और रूम है। और यहाँ से आपको व्यू दिखाऊं तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, कोहरे वाला व्यू है। यहाँ से तो बढ़िया व्यू आ रहा है। और इस साइड से इस वाले रूम का व्यू दिखाता हूँ, तो यहाँ पे भी कोहरे वाला है। और दूसरी साइड चले तो दूसरी साइड में बढ़िया रूम। मैं कपड़े झाड़ रही हूँ, मेरे को लगे ये यहाँ पे ब्लॉगिंग कर दिया है। ये सारे पर्दे क्या है ये है। इसमें तो दिख ही नहीं रहा भाई। ये तो हमारे को लूट लिया, नहीं भिड़ा के लगा, हमारे को लूट लिया। ये है हमारा दूसरे रूम का व्यू और ये है मेन रोड पे, मेन हाईवे पे, शिमला वाले पे। तो अभी हमने मंगाया खाना वगैरह, तो अभी आने वाला है। और अगर बाहर मन किया तो हम जाके बाहर भी खा सकते हैं। तो चल आगे कंटिन्यू करते हैं, जैसा भी होता है। अगर कल घूमते हैं तो आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा रूम का व्यू है और वहाँ पे आप सामने देखोगे तो वहाँ पे पार्किंग है। यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा होगा अभी अंधेरे में, तो ये वहाँ पे पार्किंग है वो वाली। तो अब मेरा काम खराब होगा, मेरा रह गया डाटा केबल। अब मैं दोबारा जाऊंगा वहां से डाटा केबल लेके आऊंगा। तुम्हारी एनिवर्सरी नाचो फटाफट भाई, नहीं नाचो। हमारे घर पे केबल नहीं था, हम यहाँ पे पूरा फायदा उठा रहे केबल का। 9 स्टेशन आ रहा और मोटे मोटे गद्दे है। नाची भी वह भी टाइम हो रहा है 10 और हम दोबारा से जा रहे हैं रूम से मॉल रोड। और यहाँ पे सीढ़ियाँ पीछे तक देखो कितनी सारी सीढ़ियाँ। अभी तो और भी आगे बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जानी है। और गला सूख रहा है। वो वहीं पे रहेगी, वो शक्ल नहीं दिख रही होगी। तो अभी देखते कितना और ऊपर जाना। हम इतनी मुश्किल से ऊपर पहुंचे
और यहाँ सारी मार्केट बंद पड़ी है पीछे तक, पूरा माल रोड। टाइमिंग 10:30 बताई थी, बट अब जल्दी बंद हो गई शायद कोरोना की वजह से। तो खाना हमने ऑर्डर कर दिया था नीचे ही वहाँ पे रूम पे। तो अब चलते हैं वापस। अब क्या करें, यहाँ पे सुबह आएंगे, थक गए कसम से। तो भाई ये गिनते हुए आ रही है ऊपर से 200 जीने हो गए हमारे रूम से अभी तक। 200 सीढ़ियाँ होगी माल रोड तक। हम 200 सीढ़ियाँ चढ़ के गए और 200 सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहे। 200 से भी अभी भी फालतू है, अभी तो हमारा और भी ज़्यादा नीचे है। 20-30 सीढ़ियाँ रहेगी, कम से कम 250 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के गए और 250 नीचे आए। ये आ चुका है हमारा होटल और यहाँ से हम लेंगे एंट्री। और ये है हमारा यहाँ पे खाने पीने का, और ये है हमारा इसका ग्रैब पे ये आ गया हमारा होटल रूम। तो भाई अभी हम लेके आए हैं 11:30 बजे चाय हमारे होटल में। सर्विस अच्छी नहीं है, बहुत लेट। खाना भी हमें कम से कम 1.5-2 घंटे में डिलीवर किया हमारे कमरे में। तो हम सोचे बाहर से ही चाय लेके आए। चाय बनाए भी ना बनाए, वो कह रहे 10-10:30 बजे तक लास्ट ऑर्डर होता है। वही वजह 11:30 मुश्किल से यहाँ पे ढूंढ फिर के लेके आए हैं। और अब चलते पीते हैं और रेस्ट करते हैं। अभी तक हमें कम से कम 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल लिए होंगे यहाँ पहाड़ों में, पर वापस से होटल पहुँच ही नहीं पा रहे।